विंध्य प्रदेश हमेशा रहा उपेक्षा का शिकार। विंध्य प्रदेश का विलय और मध्य प्रदेश की स्थापना पश्चात उपेक्षित रहा विंध्य। पृथक विंध्य का नारा है, भावी भविष्य हमारा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदनामा न्यूज। विंध्य प्रदेश का निर्माण 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद देश में रियासतों का विलय और पुनर्गठन किया गया। 1948 में रीवा और विंध्य क्षेत्र की विभिन्न रियासतों जैसे रीवा, सतना, सीधी, शहडोल को मिलाकर एक नए राज्य विंध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था इन रियासतों को एक राजनीतिक इकाई में बदलना। इस प्रदेश की राजधानी रीवा बनाई गई। 1956 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया। आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की सलाह दी और इसी के आधार पर विभिन्न राज्यों का विलय भी किया गया। बता दें, 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। इस प्रक्रिया में विंध्य प्रदेश के अतिरिक्त भोपाल, महाकौशल और मध्य भारत के क्षेत्रों को एकीकृत कर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। विंध्य प्रदेश के विलय के बाद मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य बना जिसमें व्यापक सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता थी। विंध्य क्षेत्र की रीति रिवाज और संस्कृति मध्य प्रदेश की विरासत का हिस्सा बन गया। विलय के बाद विंध्य की लेकिन हमेशा उपेक्षा होती रही और हक मारा जाता रहा, जिस कारण विंध्य को पुनः एक अलग राज्य बनाने की पुरजोर मांग एक लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक और सामाजिक मांग हो गई, जिसमें विशेष रूप से इस क्षेत्र के विकास, पहचान और संसाधनों के उचित वितरण की बात प्रमुखता से कही जाती है। विंध्य क्षेत्र मुख्य रूप से रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मैहर, मऊगंज, पन्ना और सिंगरौली तथा कटनी का कुछ भाग, खजुराहो और दतिया तक अस्तित्व में था। विंध्यवासियों का मानना है कि इस क्षेत्र का विकास अन्य भागों की अपेक्षा धीमा रहा और यह मांग इसलिए उठती है कि क्षेत्र को विशेष रूप से ध्यान देकर अधिक संसाधन मिल सके। दरअसल विंध्य में कोयला, बॉक्साइट, हीरा और चूना पत्थर की प्रचुरता उपलब्ध है। यहाँ कई बड़े उद्योग, खनन परियोजनाएं भी चल रही हैं। बिजली संयंत्र, हाइड्रल, थर्मल और सौर के बिजली घर संयंत्र स्थापित हैं। नदियों, पहाड़ों, प्रपातों, धार्मिक स्थलों का यह क्षेत्र संगम है। इनसे मिलने वाला राजस्व क्षेत्र के विकास पर सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता, ऐसे आरोप हमेशा लगाए जाते रहे हैं। एक अलग राज्य होने से संसाधनों का सही उपयोग और क्षेत्रीय विकास हो सकता है। विंध्य क्षेत्र का अपनी सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और भाषा में विशिष्ट स्थान है। एक अलग राज्य का दर्जा मिलने पर यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह क्षेत्र बघेली भाषा और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है, जिन्हें अलग राज्य के रूप में मान्यता मिलने पर और भी मजबूती मिल सकती है। विंध्य क्षेत्र में प्रशासनिक ध्यान का अभाव महसूस होता है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में। एक अलग राज्य बनने से स्थानीय प्रशासन द्वारा इन सुविधाओं का विस्तार और सुधार करना आसान हो सकता है। विंध्यवासियों का मानना है कि मध्य प्रदेश के अन्य बड़े और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों की तुलना में उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णयों में उचित हिस्सा नहीं मिलता। एक अलग राज्य होने से यहाँ की जनसंख्या को अपनी बात रखने का और अधिक अवसर मिल सकता है। पृथक विंध्य की मांग को लेकर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन सक्रिय हैं और समय समय पर आंदोलनों और रैलियों के माध्यम से अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाते रहते हैं। इस मुद्दे पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस रुख सामने नहीं आया, लेकिन यह एक संवेदनशील और विचारणीय मुद्दा अवश्य बना हुआ है। मौजूदा वक्त में जब सरकार और राजनीतिक दलों की उपेक्षा से यह क्षेत्र आहत है और क्षेत्रवासियों को मिलने वाला हक छीना जा रहा है और सम्मान पर लगातार प्रहार हो रहा है, तब विंध्य के विलय और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर विंध्य के स्वतंत्रता की लड़ाई का शंखनाद करना होगा, ऐसी मांग उठ रही है। इतिहास साक्षी है, जब जब पृथक राज्यों की मांग उठी है और आंदोलनों का आगाज हुआ है, तब पृथक राज्य अस्तित्व में आए हैं और सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखी गई है।